वहाँ ऊपर उस धार में अनुज गया हुआ है। हर जगह मतलब एकदम सरसों के पीले पीले फूल दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से कुछ लाते हैं साड़ी पे लपेट कर, ताकि इसके बीज खराब ना हो। ये करेंगे, बिकाएंगे। अभी मैं सोच रहा हूँ इसको नहलाता हूँ। हम लोग पहाड़ों में जिस सुकून की बात करते हैं, प्रदीप लोगों के किचन में आ रखे हैं बैठने के लिए। मस्त यहाँ पे खाना भी बन रहा है। और आज भी हमारा डब्बू लापता हो गया है। सुबह के अभी 6:15 हो रहे हैं। आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है। और नीचे देखो भाई, अभी सुबह सुबह क्या गजब की लालिमा बनी हुई है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आजकल सुबह सुबह मैं जल्दी उठने लग गया हूँ। तो चलो भाई अभी चलते हैं रनिंग करने के लिए। आज तो सुबह सुबह डब्बू भी मेरे साथ आ गया। रनिंग अभी कर ली है, एक्सरसाइज भी थोड़ा बहुत हो गई है। बाकी सुबह सुबह क्या प्यारी सी पक्षियों की आवाज़ आती है चारों तरफ। बाकी धूप भी देखो भाई अभी ऊपर ऊपर पहाड़ों पे आ गई। मैं एक्सरसाइज करके मस्त यहाँ पर बैठा हूँ। डब्बू एक चक्कर घर से भी आ गया। जब भी डब्बू घर में रहता है तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब एक साथी जैसा मिलता है मुझे, है ना। पर ये हो गया आवारा। आज भी इसका कोई भरोसा नहीं, कभी भी जा सकता है ऊपर गांव में। सुबह के अभी 7 बज गए हैं। चलो अब चलते हैं घर के लिए। धूप अब आजकल हमारे यहाँ पे 8 बजे से पहले आने लग गई है। मैं तो सोच रहा था कि आज भी सुबह सुबह डब्बू लापता हो गया होगा, फिर से गांव में चले गया होगा। चलो भाई अच्छी बात है, मस्त यहाँ छत में लेटा हुआ है। और आज दिन के टाइम पे जब तेज़ धूप होगी तो उस टाइम पे मैं इसको आज नहलाऊंगा। माल्टे का पेड़ आजकल फूलों से एकदम सफ़ेद दिखाई देने लग गया। और इन फूलों पे भिनभिना रही हैं खूब सारी मधुमक्खियाँ। हमने साइंस में बहुत बार पढ़ा है कि जो कीट होते हैं वो पॉलिनेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर देख भी लिया, जो मधुमक्खियाँ ना जैसे किसी फूल पे बैठ रहे हैं, उनके पैर में कुछ पीले पीले कलर का लग रहा है, तो वो पोलन ग्रेन्स होते हैं। और वो एक फूल से जैसे दूसरे फूल पे बैठती है तो वो पोलन ग्रेन्स उस दूसरे फूल में चले जाते हैं। अब माँ देखो भाई अभी यहाँ पे खूब सारा सरसों लेके आ गई है छत में। धन्यवाद है। अब आजकल हमारे खेतों में गेहूं की फसल है। गेहूं की फसल तो कुछ टाइम के बाद पकेगी, लेकिन जो सरसों की फसल है वो थोड़ा पहले पक जाती है। तो इस तरह से कुछ लाते हैं साड़ी पे लपेट कर, ताकि इसके बीज खराब ना हो। और ये देखो भाई पूरे सरसों पे ना इस बार ऐसे कुछ कीड़े लग रखे हैं। अब इसके बाद खेतों में हम लोग कुछ भी नहीं बोएंगे, सिर्फ फलों के पेड़ लगाएंगे। पेड़ लगाएंगे, भैंस पालेंगे, ये करेंगे, बिकाएंगे। अब कुछ दिनों तक इसको ऐसे ही यहाँ छत में स्टोर करके रखेंगे। और जब ये अच्छे ढंग से कुछ दिनों बाद सूख जाएगा तो इसके बाद इसकी मंडाई करेंगे। तो ये कुछ प्रोसेस होता है सरसों निकालने का। अब हमारे यहाँ पे तो सरसों की फसल पक भी गई है, निकालने भी लग गए हैं। लेकिन हमारे गांव का एक पार्ट है ठीक ऊपर इस पहाड़ी के टॉप में, बौसार धार, वहाँ पर अभी सरसों की फसल पे फूल आ रखे हैं। तो पूरी वो जगह ना खेतों में बड़ी सुंदर लग रही है। हर जगह मतलब एकदम सरसों के पीले पीले फूल दिखाई दे रहे हैं। तो अभी वहाँ ऊपर उस धार में अनुज गया हुआ है, वो कुछ काम से गया होगा वहाँ पे।
दिन का अभी खाना पीना हो गया है। नीचे प्रदीप लोग एक नया कमरा बना रहे हैं, तो उसमें शायद वो टिन लगा रहे हैं, और आज मार्केट से उन्होंने टिन भी मंगा रखा है। तो टिन तो आएगा ऊपर गांव में रोड तक, वहाँ से हमें उसको सारना भी होगा। बस थोड़ी देर में वो लोग भी आएंगे तो फिर चलेंगे ऊपर गाँव में। अब आज सुबह तो मैंने सोचा था डब्बू को नहलाऊँगा, लेकिन भूल गया। अभी मैं सोच रहा हूँ इसको नहलाता हूँ। अब गर्मियों में ना इनको गर्मी लगती है और इन पे टिट्स पड़ते हैं, मतलब इनके कान के अंदर। अभी तो लगे नहीं होंगे, अभी तो एकदम साफ है कान। आजा डब्बू। ओह देखो भाई, बिल्कुल भी भागने की कोशिश नहीं कर रहा है, जबकि पानी एकदम ठंडा है। ला 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 ला। हम लोग अभी ऊपर गांव में जा रहे हैं टिन के पत्तों के लिए। कितने पत्ते हैं? 15। 2 लोग हम हो गए हैं, कुछ लोग चले गए हैं। तो देखते हैं भाई, पूरे आ ही जाएंगे आज। यहाँ चारों तरफ ये अखरोट के पेड़ हैं, जिन पे आजकल नई नई कलियाँ आने लग गई, साथ में फूल भी खिलने लगे। कुछ टाइम के बाद इन पे अखरोट भी लगने शुरू हो जाएंगे। प्रदीप लोगों के जो घर के ब्लॉक थे वो यहाँ तक आ गए थे खच्चरों में, यहाँ से घर तक खुद ही सारने पड़े। अब टिन के पत्ते तो खच्चर में आ नहीं सकते हैं। सामने देखो भाई, डब्बू भी आ गया। जैसे ही मैं घर से निकला, डब्बू को भी पता लग गया होगा, पीछे पीछे आने लग गया। यही दिक्कत है डब्बू की। यहाँ आसपास जो ये हरे हरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, तो ये है मेयल के पेड़। कुछ टाइम पहले इन पे खूब सारे सफ़ेद फूल खिले हुए थे। कांडा में अभी पहुंचने वाले हैं, और आजकल देखो भाई, चारों तरफ गेहूं, जौ, सरसों के खेत दिखाई दे रहे हैं, एकदम हरे भरे। कांडा में अभी ऋतिक के घर पे पहुंच गए हैं। अब यहाँ से ऋतिक भी हमारे साथ आएगा टिन सारने के लिए, मदद में। काना ठीक जगह पे है, न रोड के ज़्यादा पास में न ज़्यादा दूर। यहाँ तक तो सामान आसानी से सार सकते हैं। चलो भाई, सारे टिन के पत्ते अभी यहाँ पे ला रखे हैं ऊपर रोड से। तो चलो भाई, अभी यहाँ पे आदमी हो गए ज़्यादा, सामान हो गया कम। हमने तो उठा दिए हैं टिन के पत्ते। इनको ना एकदम अच्छे से बांध रखा है, अच्छे से नहीं बांधेंगे तो हाथ हुथ कट सकता है। देखो भाई, रास्ता कुछ ऐसा है। हम लोग मेन कांडा वाले रास्ते नहीं आए, यहाँ इतने बड़े बड़े पत्थर। तो सब ने देखो भाई टिन के पत्ते यहाँ पे रख दिए हैं, यहाँ पर पहला रेस्ट करेंगे। और कुछ ये लोहे के एंगल भी हैं, मैं ध्यान देना पड़ेगा ये इन पे किनारों पे कहीं हाथ न कटे। हम लोग पहाड़ों में जिस सुकून की बात करते हैं, उसका दूसरा पहलू ये भी है कि अगर कुछ भी चीज़ यहाँ पर चाहिए तो वो देखो भाई, इतनी मेहनत करके लानी पड़ती है। अब इन बेचारों का घर तो नज़दीक पे है, इन्हें कम मेहनत करनी पड़ती है। हमारा घर हो गया रोड से बहुत दूर, और हमसे दूर इनका, जिनका ये सामान है। घर में पहुँचते ही देखो भाई, यहाँ की धूप भी अभी चले गई है। सामने पहाड़ों पे आराम से। चलो भाई, आज नीसी भी पहुँच गई है घर में। ये गई थी पिंकी को घर भेजने। क्या बोलूँ माँ, ये पूछ रहे हैं कि कितना भारी हो रहा है बल ये। हल्का चुना, हल्का, हल्के हैं हल्के। ना 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 वही सर, अरे हल्का आज ने। चलो भाई, पिलखोल में पहुंचने वाले हैं, बस यहीं पे पहुंचाना है हमें। ये ठीक ठाक बॉडी। हम सब के पास हैं टिन के 2-2 पत्ते, और एक पत्ता है ये 8 फीट का। आराम से रहे हो। चलो भाई, यहाँ पे चाय भी आ गई। यहाँ पिलखोल में प्रदीप लोगों के घर से नीचे मधुगंगा एकदम पास में दिखाई देती है। और यहाँ से देखो भाई, नदी का जो पूरा शोरगुल है ना, वो यहाँ तक सुनाई देता है। बाकी ठीक सामने इन पहाड़ों के पीछे चौखंबा पर्वत बड़ा सुंदर सा दिखाई देता है। और ये है टिंगरी टॉप। बिसुड़ी ताल वाले ट्रैक के दौरान हम टिंगरी टॉप में भी जा रखे हैं, और आजकल वहाँ पर चारों तरफ खूब सारे बुरांस के फूल खिले हुए हैं।
बाकी ये वाला है पठाली वाला घर। अभी हम लोग यहाँ मस्त अंदर बैठे हुए हैं कमरे में और ढेर सारी गप्पे लगा रहे हैं। ये वाला कमरा ना एकदम ठंडा है क्योंकि ये बाहर जो इसकी छत है वो पठाली की बनी हुई है, तो ऐसे कमरे एकदम ठंडे रहते हैं गर्मियों में भी। और जो इसकी लिपाई भी कर रखी है ना वो मिट्टी से कर रखी है। अभी यहाँ पे बैठते बैठते टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं लगा। देखो भाई पूरा अंधेरा होने लग गया है और आज ऋतिक भी यही है हमारे साथ। और अभी यहाँ पे एक बात पता लगी है, यहाँ से देखो ऊपर हमारा घर वहाँ है जहाँ वो लाइट है और वहाँ पे मैंने अपना जियो एयर फाइबर लगाया है, तो उसकी रेंज यहाँ तक आ रही है हल्के हल्के किसी टाइम। अभी हम लोग प्रदीप लोगों के किचन में आ रखे हैं बैठने के लिए। मस्त यहाँ पे खाना भी बन रहा है और साथ में IPL मैच भी शुरू होने वाला है थोड़ी देर में। मैच देखेंगे और आज करोड़पति बन के रहूँगा। CSK, मैं RCB विराट कोहली। आज है CSK और RCB का मैच, देखते हैं भाई। मैं तो चाहता हूँ कि RCB जीते और जीतेगी ही RCB। थाला ऑन द टॉप। हटो थाला मिलने की नहीं ये देख की पूरा रुद्रप्रयाग में छान रात के अभी 8:30 हो रहे हैं। हम लोग अभी खाना खाकर अपने घर के लिए जा रहे हैं। बाकी मेरे साथ प्रदीप है, ऋतिक, अंकल जी भी हैं, अनुज के पापा, सब लोग साथ में ही चल रहे हैं, तो इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। घर में अभी पहुंच गए हैं और आज भी हमारा डब्बू लापता हो गया है। गांव में गया था, वहां से वो जहां जाता है कंडारा मोहल्ले में वहां चले गया और गया भी किस में, गाड़ी में गया भाई, उन्हीं के साथ जिनके यहाँ जाता रहता है। क्या ही बोलें, उसको यहाँ की आदत भी पड़ गई, वहाँ भी जाता रहता है। बाकी घर में आते ही यहाँ पे देखो भाई मैच लगा दिया। देख लास्ट टाइम कब आया था हमारे यहाँ। तो चलिए जी फिलहाल इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बाय।